स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स। हम डिस्कस करेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इसके अलावा आइसोटोन्स, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके एमडी कैट और ई कैट के जो पेपर हैं उनमें उनके हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आइसोटॉप्स कौन से स्टेबल होते हैं, कौन से स्टेबल नहीं होते, ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको कोशिश करेंगे इसको समझने की, फिर उसकी जो डेफिनेशन है उसकी तरफ चलेंगे। तो अगर हम कोई भी नेचुरल जो हमारे पास सोर्स होती है, अगर वहां से हम कोई भी एक एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करते हैं, तो जो नाइट्रोजन होता है, जो कार्बन है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो होती है 6 और प्रोटॉन्स की तादाद भी 6 होती है। तो अब इसके अगर जो हमारे पास शेल्स हैं उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन में 2 पहले में होते हैं और 4 दूसरे में होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन के ये वाला जो हमारे पास एटम है इसके अंदर 6 इसका एटॉमिक नंबर है और 12 इसका एटॉमिक मास है। इसी तरह जब हम सैंपल से कार्बन को एनालिसिस करते हैं तो वहां से हमें ये पता लगता है कि कुछ ऐसे भी कार्बन हैं जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद 7 है, न्यूट्रॉन्स की तादाद 7 है, प्रोटॉन की तादाद जो हमारे पास है वो 6 है। तो उसके अंदर हमारे पास फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होगी वो 6 ही होगी, पहले के अंदर 2 और दूसरे के अंदर 4। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, इस कार्बन को बोलेंगे कार्बन 6 एंड विद मास नंबर 13। तो इसी तरह जब नेक्स्ट एक और कार्बन है उसको एनालाइज किया तो वहां पे ये तमाम के तमाम जो है ये उसके नेचुरल जो हमारे पास था वहां से ही हमें मिल रहे थे, जो नेचुरल हमारे पास उसका रिसोर्स था वहां से मिल रहे थे। अब अगर हम उसके आइसोटॉप्स की, अगर तीसरे आइसोटॉप्स की बात करें तो वहां पे 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन को कार्बन 6 और 14 बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जब हम एक नेचुरल रिसोर्स से कार्बन लेते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है, ये 3 तरह के कार्बन मिलते हैं जिनमें उनका प्रोटॉन नंबर तो सेम है, प्रोटॉन 6 एंड प्रोटॉन 6, प्रोटॉन नंबर तो सेम है, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन नंबर जो हमारे पास है वो डिफरेंट है। जब न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा तो मतलब हमारे पास क्या होगा कि इनके एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे, इनके एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास कॉल्ड आइसोटॉप्स। और ये डिफरेंट एटॉमिक मास क्यों होता है, ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर कार्बन 12 के अंदर न्यूट्रॉन 6 हैं, कार्बन 13 के अंदर न्यूट्रॉन 7 है, कार्बन 14 के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो 8 हैं। तो ये कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसी तरह हाइड्रोजन में होता है, हाइड्रोजन 1 होता है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास होता है हाइड्रोजन 1 2, इसके अलावा होता है हमारे पास हाइड्रोजन 1 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। अब इसके अंदर जो हमारे पास है न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन 0 होगा, इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन कितना होगा 1, तो 0 + 1 इसका एटॉमिक मास आ गया। यहां पे बात करें तो न्यूट्रॉन जो हमारे पास होगा 1 और प्रोटॉन भी क्या होगा 1 होगा, तो 1 + 1 2 इसका मास नंबर हो गया। यहां पे बात करें तो न्यूट्रॉन हमारे पास 2 होंगे, प्रोटॉन आपके पास 1 होगा, तो 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आइसोटॉप जो हमने जो है इसको समझा कि आइसोटॉप होते क्या हैं बेसिकली। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। एटॉमिक मास एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number
बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। अब डिफरेंट एटॉमिक मास क्यों? ड्यू टू द डिफरेंट इन द देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनके न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दे दी, कार्बन, हाइड्रोजन, इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल और भी बहुत सारी आपकी बुक पे दी हुई है। अब अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें और डिसिमिलैरिटीज, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो किसी भी एटम के जो हमारे पास होता है उसका एटॉमिक नंबर, उसके ऊपर और उसके मास नंबर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पे हम देखें तो सिमिलैरिटीज की बात करें तो जो हमारे पास आइसोटॉप्स हैं, ये जो 3 आइसोटॉप्स हैं, तीनों कार्बन के हैं, इनमें सिमिलैरिटीज क्या होंगी? इनका एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे मैंने बता दिया सबका 6 है। इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इसका आंसर आपको मैं इंशाल्लाह जो है लास्ट में दूंगा। उसके बाद हमारे पास है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन जो होती है वो सेम होती है। अगर हम इसके डिसिमिलैरिटीज की तरफ चलें तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट हमारे पास का एटम है जिनका मास डिफरेंट है, तो उनमें डिसिमिलैरिटीज क्या होंगी? सबसे पहले उसका मास नंबर डिफरेंट है, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। और अगर हम बात करें उसके रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, लाइक हमारे पास उसके न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए, इसके अलावा हमारे पास जो है इनमें आ जाएगा हाफ लाइफ हो गई उसकी, अगर वो जो क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव होंगे तो उस हवाले से तो इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो ये हमारे पास था आइसोटॉप विद एग्जांपल। और ये जो मैंने बताया सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर इसके चलें रिलेटिव अबंडेंस की तरफ चलें तो व्हाट इज रिलेटिव अबंडेंस? जब हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल जब लेते हैं तो वहां पे प्रोटियम भी है, ड्यूट्रियम भी है, ट्रिटियम भी है, वहां पे कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। तो अब उनमें कितने, अगर सैंपल नेचुरल सैंपल लेते हैं तो उनमें कितने परसेंट कार्बन 12 है, कितने परसेंट कार्बन 13 है, कितने परसेंट कार्बन 14 है, ये कहलाती है उसकी रिलेटिव अबंडेंस। नेचुरल में सैंपल के अंदर कितने कितने परसेंट एक आइसोटोप होगा, उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव अबंडेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप्स इन द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। तो उसकी अगर एग्जांपल देखें तो मैंने प्रोटियम लिखा, प्रोटियम 99% होता है, उसके साथ जो ड्यूट्रियम होता है वो 0.015 होता है। अगर हम कार्बन की तरफ चलें तो कार्बन में 98% जो होगा वो 12 होगा और 1% जो हमारे पास है कार्बन 13 होगा। अब मैंने ना तो कार्बन जो 14 है वो लिखा, ना मैंने ट्रिटियम लिखा, बिकॉज उनकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत बहुत कम होती है, इसलिए वो इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। आपकी बुक पे टेबल बना हुआ है, आप वहां से डिफरेंट एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस लिखी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हमारे पास यहां तक हमने पढ़ा आइसोटॉप्स क्या होते हैं। अब अगर हम चले नेक्स्ट इसकी ऑकरेंस की तरफ, तो ऑकरेंस में हमारे पास जो है एक टॉपिक है आपकी बुक में, जहां पे उसने डिफरेंट आइसोटॉप्स के बारे में बताया है कि आइसोटॉप्स कितने नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और उनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि नेचुरल हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से बनाए गए हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम ऑकरेंस की बात करें तो ऑकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स, तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टोटल आइसोटॉप्स हैं वो है 580 आइसोटॉप्स। 580 आइसोटॉप्स आपके पास टोटल हैं। तो उसमें जो हमारे पास हैं वो 300 वो वाले हैं जो आर्टिफिशियल हैं, और इसमें से जो 280 हैं वो नेचुरल हैं। अब आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या फर्क है? नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं वो पाए जाते हैं नेचुरली, लेकिन जो आर्टिफिशियल हमारे पास हैं
वो वाले हैं जिनके न्यूक्लियस के ऊपर जो हाई एनर्जी रेडिएशन की बम्बार्डमेंट करके उनको डिस्टेबलाइज करके नए आइसोटॉप्स बनाए जाते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर हाई एनर्जी रेडिएशन की बम्बार्डमेंट करवा के उनके न्यूक्लियस को अनस्टेबल किया जाता है और अनस्टेबल करने के बाद आर्टिफिशियल जो आइसोटॉप्स हैं वो जो बनाए जाते हैं उनको आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स बोला जाता है। अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो नेचुरल की क्लासिफिकेशन दो तरह की है। इनमें से जो 40 आइसोटॉप्स हैं, अगर मैं पहली क्लासिफिकेशन की बात करूं तो उनमें जो 40 आइसोटॉप्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, मतलब उनमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, उनको रेडियो एक्टिव आइसोटॉप बोला जाता है। और जो उनमें से बाकी जो हमारे पास 240 हैं वो स्टेबल है, उनको स्टेबल बोला जाता है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनमें से रेडिएशन निकलती हैं, उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो नेक्स्ट से नेक्स्ट एलिमेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं। उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस वहां से निकलती हैं। 40 to 40 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 40 आइसोटॉप ऐसे हैं जो कि स्टेबल होते हैं। अब एक और इनकी क्लासिफिकेशन ये है कि जो इसके अलावा यहाँ पे 154 जो आइसोटॉप्स हैं वो इवन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 126 होंगे, 126 जो होंगे वो ऑड एटॉमिक नंबर रखते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ऑड होगा। ये क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। ऑड एटॉमिक नंबर, ऑड एटॉमिक नंबर आइसोटॉप्स, और दूसरा है इवन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आइसोटॉप्स। तो अगर ऑड की बात की जाए तो ये वो ऐसे आइसोटॉप्स हैं हैव लेस देन 2 और 2, लेस देन 2 और 2 आइसोटॉप्स। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके आइसोटॉप्स 2 या 2 से कम होते हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इवन है हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन होगा उनके आइसोटॉप्स की तादाद ज्यादा होती है। तो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक नंबर मल्टीपल ऑफ 4। तो ऐसे एटॉमिक नंबर जिनका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, जैसे मैग्नीशियम है हमारे पास 24। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है सल्फर है, ठीक है, वो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 4 पे डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा आयरन है, उसका 4 पे डिवाइड हो सकता है। तो अब वो जो हमारे पास आइसोटॉप्स हैं वो 4 का मल्टीपल है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, हाईली स्टेबल एंड फॉर्म 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% बनाते हैं। ये जो हमारे पास एटॉमिक नंबर जिनका एटॉमिक नंबर 4 का मल्टीपल होगा, मैंने एग्जांपल दे दी, आयरन है, इसके अलावा सल्फर है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, आपकी बुक में और भी एग्जांपल दी होंगी, ऑक्सीजन है 16। ये तमाम 50% अर्थ क्रस्ट का बनाते हैं। ये तो हो गए हमारे पास ऑक्रेंस, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। अब हम कुछ और टर्म्स की बात करते हैं जिनमें आएंगी आइसोटोन, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, ठीक है, उसके अलावा आइसोटोन और आइसोबार की बात करें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी,
ऐसे स्पीशीज, वो आइंस भी हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होगी। एटम और आइन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल नियॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम पॉजिटिव 1 की, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। अगर हम बात करें मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 की, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 10। इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? ये 10। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 होगी। इसके अंदर वैसे ही इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, ये एटम है। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल देंगे तो बाकी बचेंगे 10। मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल देंगे, बाकी बचेंगे 10। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोन और आइसोबार की। अब अगर हम आइसोबार की बात करें तो आइसोबार बेसिकली आइसोटॉप्स के बिल्कुल उल्ट है। जैसे आइसोबार्स। अब आइसोटॉप की क्या डेफिनेशन थी? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। इसकी उसके उल्ट हो जाएगी डेफिनेशन। हैविंग सेम mass same mass number but different atomic number। अगर इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलें तो इसकी एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे कैल्शियम 40 है, पोटाशियम 40 है, इसके ये दोनों आपस में आइसोबार्स हैं। अगर हम बात करें कार्बन 14 की, उसके साथ हमारे पास नाइट्रोजन 14 है, तो ये दोनों आपस में आइसोबार हैं, ये दोनों आपस में आइसोबार हैं। अब हम बात करते हैं आइसोटॉन्स की। तो आइसोटॉन्स की बात करें, आइसोटॉन हमारे पास हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होगी डेफिनेशन? डिफरेंट mass number but same number of neutrons is called isotons। अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलें तो हमारे पास है जैसे सिलिकॉन है, फास्फोरस है और सल्फर है। अगर यहां पे बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 30, इसका 31 और इसका 32, और इसके अंदर जो हमारे पास होंगे वो यहां पे होंगे 14, 15 और 16। अब यहां पे अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड करें तो यहां पे न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो यहां भी 16 होंगे, यहां भी 16 होंगे, यहां भी 16। कैसे पता लगेगा? ये मैस नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, तो इनको माइनस कर देंगे, मैस नंबर से एटॉमिक नंबर निकाल देंगे, बाकी बचेगा 16। तो सबके अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो 16 है, तो इनको आइसोटोन बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये आपकी बुक में भी इसको डिस्कस नहीं किया गया, तो इसको लाजमी नोट कर लीजिएगा। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि काफी बार रिपीट हुआ है ओल्ड पेपर्स में, वो है कि जो आइसोटॉप्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे क्वेश्चन हमारे पास है आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। वाई? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और साथ डिपेंड करती हैं उसके जो एटॉमिक नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो मैं यहां लिखता हूं
आंसर लिखता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and atomic number. Because isotopes have same atomic number and electronic configuration, so they have same chemical properties. अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें physical properties depends upon mass number, because isotope have different mass number, so they have different physical properties. तो यहां पे क्या लिख देंगे, because isotope have same atomic number and atomic number and electronic configuration, so they have सेम केमिकल प्रॉपर्टी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था. आपने इसके अंदर काफी जो बुक्स है वहां पे इसका आंसर जो लिखा होता है जस्ट एटॉमिक नंबर के हवाले से एक्सप्लेन कर दिया जाता है. आप दोनों वर्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ लिखेंगे, एटॉमिक नंबर भी लिखेंगे, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों पे डिपेंड करती हैं. उम्मीद है कि आपको ये आइसोटॉप का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा. इसमें मैं दोबारा बता रहा हूं, इसके अंदर आपका जो है एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज लाजमी आ जाता है. इसके अलावा आपकी बुक में बहुत ज्यादा उन्होंने नंबर बताए हुए हैं जो कि रेगुलर पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि जैसे हाइड्रोजन का मैंने बताया, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं. इसी तरह आपकी बुक में बहुत ज्यादा जो एलिमेंट है, तकरीबन 5-6-10 के करीब एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आइसोटॉप्स की तादाद बताई हुई है. आपने उनको याद कर लेना है, उनको मेमोराइज करना है, उसमें से एमसीक्यूज भी आ जाता है. तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी. अल्लाह हाफिज.